यहाँ पर हमारी एक क्लास आ जाएगी। ओके, तो क्लास का नाम हमने जैसे क्या दिया था, हमने एक्स ग्लोबल करके दे देते हैं, ग्लोबल करके हमारी एक क्लास हो जाएगी। और इसके अंदर हम लोग एक काम करते हैं कि एक पब्लिक स्टैटिक, एक सेकेंड, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग और एक कनेक्शन स्ट्रिंग है एसक्यूएल की, तो उसको हम एक्स कनेक्शन स्ट्रिंग दे देते हैं। और अब कनेक्शन स्ट्रिंग मेरे को भी याद नहीं रहती है, तो हम लोग एक काम करते हैं, सिंपल सा गूगल करते हैं और वेट, सो MS SQL सिंपल टाइप हेयर, MS SQL कनेक्ट, तो स्टैक ओवरफ्लो पे मिल जाएगा, नहीं तो इस पर वैसे ठीक ही है। यहाँ पे हम मतलब यहाँ पे हमें मिल जाएगा, जो जो लिंक ओपन करना है वो लिंक ओपन कर लेंगे, ओपन कर लो। और यहाँ पे जो कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, उस कनेक्शन स्ट्रिंग को मतलब कि बिना यूज़र नेम पासवर्ड के हमें लॉगिन करना है। तो लेट्स सी, अगर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, चलो। सो मैंने किया इसको एंड नाउ डाटा सोर्स इज इक्वल टू सर्वर का नाम। सर्वर का नेम में हमारे पास क्या आ जाएगा, सर्वर के नेम में हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं इसको एक डिस्कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट। ये जो हमारे पास में है ये हमारा सर्वर का नाम है, इसको एज इट इज़ कॉपी कर दो और इसको सर्वर नेम में यहाँ पर इसको कर दिया हमने पेस्ट। एरर देगा जहाँ तक, तो यहाँ पे एक स्लैश और आ जाएगा। इनिशियल कैटलॉग में डाटाबेस का नाम कह रहा है, डाटाबेस का नाम हमारा था मेरे ख्याल से अकाउंट्स DB करके। सो फिर भी स्पेलिंग एक बार चेक कर लेते हैं, कनेक्ट या अकाउंट्स DB, अकाउंट्स पूरा स्मॉल में, उसका अगला D कैपिटल में। सो अकाउंट्स DB और यूज़र ID पासवर्ड हमारे पास है नहीं, तो हम इसको लिखेंगे नहीं। बट मेरे ख्याल से लास्ट में इसकी जगह पर हमारे को एक इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू वो लगाना होता है। तो ये जैसा दिख रहा है ना, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पे हम सिंपल सा एक काम करते हैं, हम इसको लास्ट में पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारी एक कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी तैयार हो गई है। ओके, सो अभी तो फिर हम लोग चलते हैं, फिर सीधा इसको यूज़ करते हैं इस कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पर। तो यहाँ पे यूज़ करने के लिए क्या है, सिंपल सा वो हमारी जो क्लास हमने जो program.cs में हमने बनाई है, इसको हम लोग सिंपल यहाँ पे जाएंगे और सबसे पहले तो हम एसक्यूएल कनेक्शन, ये एक सिंटैक्स है जो कि मतलब कनेक्शन बनाने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे एसक्यूएल कनेक्शन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और यहाँ पे हम दे देंगे वो कनेक्शन स्ट्रिंग। तो कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी क्या है, ग्लोबल डॉट एक्स कनेक्शन स्ट्रिंग। ओके, तो ये वो कनेक्शन स्ट्रिंग। अब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अब इस तरीके से हम इसको ग्लोबली पूरे प्रोजेक्ट में हम जितने भी फॉर्म्स बनाएंगे, जितने भी उसमें इवेंट्स रहेंगे, तो उन सभी जगहों पे हम सिंपल सा इस तरीके से हम उस कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अभी क्या होता है, हमारे को यही सेम वेरिएबल जो था, जो हमने program.cs में हमने बनाया इसको, तो हमें इसको हर जगह पे डिफ़ाइन करना होता। तो उस चीज़ को ना करना पड़े, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ग्लोबल मतलब ग्लोबली हमने इसको बना दिया है। ओके, तो हम लोग इधर आ जाते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी हो गई है। अभी हमें चेक करना है कि कनेक्शन स्ट्रिंग वैसे कनेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। मे भी कुछ इशू आए तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे, क्या इशू आ रहा है। तो हमारी यहाँ पे आ गई एसक्यूएल कनेक्शन। अभी हमारे को करना क्या, अभी हमारे को चीज़ें मतलब इससे पहले हमें पहले गेट करनी है। तो यहाँ पे यूज़र नेम, फुल नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ओके, सो फुल नेम के अंदर आ जाते हैं। पहले पहले तो हम इनकी एक एक आईडी, मतलब एक इनकी यूनिक आईडी होती है जो कि हमें कॉल करना होता है, मतलब कि इसके form1.cs से हमें इसको कॉल करना होता है। तो उसके लिए हमारे को एक यूनिक आईडी हमें इसकी सेट करनी होती है। तो txt फुल नेम हम इसको दे देते हैं, फुल नेम इस, और अगले वाले का हम दे देते हैं टी यू नेम करके दे देते हैं, क्योंकि ये txt है तो
टी यू नेम करके, और इसको हम दे देते हैं टी पासवर्ड, नहीं तो हम टी पास भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों की एक एक आईडी हमने डिफाइन कर दी। अब सिंपल सा हम यहाँ पे एक 3 वेरिएबल हम लोग बना देते हैं, एक्स फुल नेम करके इज इक्वल टू टी फुल नेम, आ रहा है क्या क्या बनाया था, टी फुल नेम ही था मेरे ख्याल से, वरना ये एरर दे देता ना इस जगह। तो हिंट नहीं आ रहा है हमारे पास में, एक्स यू नेम इज इक्वल्स टू टी यू नेम डॉट टेक्स्ट, और स्ट्रिंग एक्स पास है तो ये पासवर्ड दे देते हैं, और टी पासवर्ड टेक्स्ट। और यहाँ पे हम लोग एक एक चेक पॉइंट भी लगा देते हैं। लेट सपोज कि यूज़र अगर ब्लैंक कोई चीज़ लिख करके डायरेक्ट अगर वो जो है ये रजिस्टर कराने की कोशिश करता है, तो हम लोग उसको अलर्ट दे देंगे। तो अलर्ट देने के लिए हम लोग सिंपल यहाँ पर एक काम करते हैं, इफ़ एक्स फुल नेम इज इक्वल टू ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक होगा तो यहाँ पे हम लोग एक मैसेज बॉक्स दिखा देते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो। यहाँ पे मेरे ख्याल से पहले हमारे पास में टाइटल, पहले हमारे पास में क्या आता है, टाइटल विंडो का ऑनर, मतलब मे बी जो ऊपर हमारे पास एक मैसेज का टाइटल आता है, टाइटल में हम दे देते हैं एरर फाउंड, या एरर फाउंड की जगह या एरर फाउंड भी ठीक है, एरर फाउंड। और यहाँ पे लिख देते हैं प्लीज़ सेलेक्ट प्लीज़ फिल फुल नेम। और यहाँ पे हमने दे दिया मैसेज बॉक्स डॉट मैसेज बॉक्स बटन्स, मतलब हमें बटन कौन कौन से दिखाने हैं, मतलब यहाँ पे हमारे पास ओके का है, ओके कैंसिल का है, रिट्राई का है, कैंसिल, हमें सिंपल सा उसको ओके का ही बटन दिखाना है, तो ओके का बटन दिखा दे। और आइकन उसको कौन सा दिखना चाहिए, मतलब ये सब अगर नहीं भी फिल करोगे तो वो डिफ़ॉल्ट अपने मतलब डिफ़ॉल्ट चीज़ें भी फिर वो जो है सेट कर देता है वैसे। तो यहाँ पे अभी हम लोग इसको एरर का दिखा देंगे सिग्नेचर, ओके। और यहाँ से हम लोग उसको रिटर्न करा देंगे, मतलब कि वो आगे ना जाए। तो लेट्स इसी चीज़ को हम लोग कॉपी कर देते हैं और 3 बार पेस्ट, एक्स फुल नेम, एक्स यू नेम, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स पासवर्ड, प्लीज़ फिल पासवर्ड एंड यूज़र नेम, ओके। सो इसको एक बार करते हैं रन। आ गई एरर किसमें है ये पता है मेरे को, यहीं पे होगा, टी नेम डज नॉट एग्जिस्ट इन करंट कॉन्टेक्स्ट, बट टी नेम में ऐसा पता नहीं क्यों दे रहा है, ऐसे देना नहीं चाहिए इसको, नेम में दे दिया इसने टी नेम, इसको हटाया मैंने, यहाँ से किया कॉपी एंड पेस्ट, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का किसी चीज़ में, सीधा यहाँ पे अब टी नेम कर देते हैं, सेव किया हमने, और अब भी हमने किया इसको रन, और पहले ये हटा देते हैं इसको, सेव किया हमने, अभी किया रन, और ये हमारा हो गया रन। और अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे रजिस्टर करता हूँ तो वैसे हाँ ये ऊपर नीचे हो गया, यही बस मैं कंफ्यूज हो रहा था कि पहले टाइटल आता है या फिर पहले मैसेज आता है। तो अभी हमें बस इसको आगे पीछे करना है और कुछ नहीं। ये हमने कर दिया इसको पेस्ट, अभी हमारे पास एकदम सही चलेगा ये रजिस्टर, एरर फाउंड प्लीज़ फिल फुल नेम, ओके। तो फुल नेम अगर हम फिल अप कर देते हैं, लेट्स सपोज रजिस्टर, यहाँ पे यूज़र नेम का मैसेज, ठीक है। तो इसी तरीके से तो अब कोई भी एरर आए, ओके ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया डन। अभी हम लोग सिंपल सा एसक्यूएल से कनेक्ट कराएंगे और एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कंप्लीट करेंगे।
तो उसके लिए कनेक्शन स्ट्रिंग हमने तैयार कर लिया हमने, और यहाँ पे हमें स्ट्रिंग क्वेरी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एम एस एसक्यूएल की क्वेरी, मतलब एसक्यूएल की क्वेरीज तो वैसे पता ही होंगी। तो यहाँ पे सिंपल सा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम हमने क्या दिया हुआ है, मेरे ख्याल से टी लॉगिन करके दिया है हमने, हाँ टी लॉगिन। और अगर हम इसको ऐसे भी रख दें वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा वैल्यूज़ लिख देते हैं, क्योंकि हमें तो सारी वैल्यूज़ हमें पहुंचाने, तो सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल, इसी तरीके से हम 3 बार इसको कर देते हैं कॉपी। यहाँ पे लिखते हैं एक्स फुल नेम और एक्स यू नेम, और यहाँ पे लिख दिया हमने एक्स पासवर्ड। ये क्वेरी अब हमारे को एग्जीक्यूट करानी है कहाँ पे, हमें एम एस एसक्यूएल में हमें एग्जीक्यूट करानी है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम लगाएंगे एसक्यूएल कमांड, इसको हम कमांड इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड एंड क्वेरी कॉमा एक्सियम। ओके, नाउ कनेक्शन स्ट्रिंग को ओपन करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग को डॉट क्लोज, मतलब ये एक अच्छी हैबिट है कि इसको जैसे ही आपने ओपन किया साथ में ही आपने इसको क्लोज भी कर दिया। नहीं तो कई बार क्या होता है, जब मतलब ये तो छोटा सा प्रोग्राम है, बट अगर बहुत ज़्यादा जब हम लेंथी प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो कई बार हम लोग भूल जाते हैं, मतलब कब हमने ओपन किया था, कब हम क्लोज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए तो जैसे ही ओपन किया तुरंत उसको क्लोज़ कर दो, ये एक ठीक रहता है, मतलब फिर भूल, कई बार फिर मतलब एरर के चांसेस फिर कम हो जाते हैं। इसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। ठीक है, ये क्या करेगा, ये सिंपल सा जो भी ये कमांड के अंदर गया है, कमांड के अंदर क्या चीज़ हमने लिखी है, क्वेरी, और ये क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट कहाँ पे होनी चाहिए, इस कनेक्शन स्ट्रिंग में। तो ये सीधा यहाँ पे कनेक्शन ओपन करके और उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करा देगा, किधर, उसी हमारे एम एस एसक्यूएल में। ओके, तो लास्ट में हम लोग फिर दे देते हैं एक मैसेज कि रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली या रिकॉर्ड रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। लास्ट में हम लोगों ने दे दिया एक मैसेज जो जो कि अब एरर का नहीं है, अब एक हमारा इन्फॉर्मेशन है ये, तो इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ओके, और सक्सेसफुल लिख देंगे यहाँ पर, सक्सेसफुल SUC, और यहाँ पे उसको मैसेज दिखा देंगे हम, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, सक्सेसफुली की स्पेलिंग में कंफ्यूज होता हूँ काफ़ी ऐसे। ओके, सो यहाँ तक हमारा हो चुका है कंप्लीट। नाउ लेट्स टेस्ट करते हैं अभी इसको हम। पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक क्वेरी चला देता हूँ, जो कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टी लॉगिन करके, और यहाँ पे ठीक है। तो अभी हमारे पास में एक भी रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको करते हैं एग्जीक्यूट। डायरेक्ट ये रजिस्टर करेगा नहीं। तो अभी हमने मान लो एक हमने फुल नेम दे दिया, मेरा नाम शिवम है, शिवम ही दूंगा मैं, शुरुआत शिवम से करनी चाहिए, यूज़र नेम शिवा, पासवर्ड इज शिव डॉट 123, रजिस्टर, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। So now we will check it, execute. So as you can see here, शिवम सिंह, शिवा एंड शिव @123, तो हमारा पहला टारगेट हमारा हो गया अचीव। बट यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें देखनी है, जैसे कि पासवर्ड हमारा प्लेन टेक्स्ट में यहाँ पे शो हो रहा है, इसको हम पहले तो कर देते हैं डॉट 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 आए, मतलब पासवर्ड फॉर्मेट में। और दूसरा यहाँ पर मेरे ख्याल से एक चीज़ हम और करते हैं कि लेट सपोज कि अगर यहाँ पे कोई भी यूज़र जो है कोई चीज़ को नहीं लिखता है, तो आ रहा है प्लीज़ फिल यूज़र नेम, इसके बाद ओके पे प्रेस होते ही वो फोकस कर दे यहाँ पर यूज़र नेम के फील्ड पर, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है कि वो हमारे को उसको वहाँ पे फोकस कराना पड़ रहा है। ओके, सो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा एक हम लोग इसका डायलॉग बना लेंगे, डायलॉग रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल्स टू, नाउ इफ
result is equal to dialog result dot डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके आएगा हमारे पास में। अगर ओके आता है तो अब हमें क्या कर देना है, फोकस हमारा कहाँ पे जाएगा, हमारा अभी इस केस में फुल नेम में अभी हो गया रन। सो रजिस्टर फुल नेम पे फोकस हो गया, फुल नेम टाइप करा, रजिस्टर, यूज़र नेम ओके पे जैसे प्रेस किया यूज़र नेम पे बाय डिफ़ॉल्ट फोकस हो गया। तो ये फोकस का भी हो गया। अभी हमें क्या करना था, इस पासवर्ड का जो फॉन्ट है, मतलब इसका जो टेक्स्ट है वो हमारे को इसको सेट करना है। सो टेक्स्ट के लिए प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे हम सिंपल सा, और प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमें इधर फाइंड आउट जो चीज़ हमें करनी है वो है मेरे ख्याल से कैर करके समथिंग होता है यहाँ पर, कैर कैर या पासवर्ड कैर। ओके, सो यहाँ पे मतलब हम लोग जो भी देंगे उस तरीके से ये यहाँ पे एक्सेप्ट करने लगेगा। अगर मैं यहाँ पे एस्ट्रिक लिख दूंगा तो ये एस्ट्रिक में लेगा, अगर मैं यहाँ पे हैश लिख दूंगा तो जो भी मैं टाइप करूँगा उसको ये हैश में वहाँ पे विजिबल करेगा। तो यहाँ पे हम लोग एस्ट्रिक ही कर देते हैं और इसको करते हैं एंटर। और अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो हम लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एस्ट्रिक में यहाँ पे विजिबल कर रहा है। ठीक है, तो पासवर्ड का भी हो गया हमारे पास। तो एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म हमारा पूरा तरीके से तैयार हो गया है। हमने एक यूज़र एंट्री हमने करा दी है और बेसिक फॉर्म हमारा तैयार। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा लॉगिन का, तो हम लॉगिन कराएंगे अभी।